सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान को हिरासत में लिया गया है। साथ ही उसके साथी सुखविंदर को भी हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा 3 गिरफ्तारियां और की गई हैं गोवा पुलिस की ओर से। एक तो रेस्टोरेंट का मालिक है जो एडविन नंस, उसको हिरासत में लिया गया। इसके अलावा एक नशा सप्लायर को, ड्रग जो सप्लायर था उसको हिरासत में लिया गया है, दत्ता प्रसाद को। और साथ ही एक रूम बॉय को भी हिरासत में लिया गया है जिसने सुखविंदर को नशा सप्लाई किया था। हरियाणा की एक खिलाड़ी थी जिसने अपना दमखम दिखाते हुए बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीता था। जी हां, उनका नाम था पूजा सिहाग। लेकिन पूजा सिहाग के लिए बुरी खबर है, उनके घर में मातम छा चुका है क्योंकि उनके पति की मौत हुई है। अब चंडीगढ़ में पीने वाले पानी की किल्लत दूर होगी। साफ सुथरा पानी लोगों को पीने के लिए मिलेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज का देख रहे देश विदेश के दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न खबरों व मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं। सोनाली फोगाट काफ़ी चर्चित नाम था, सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी एक्टिव रहती थी और भाजपा की नेत्री थी सोनाली फोगाट। सोनाली फोगाट की संदिग्ध हालातों में मौत हुई और अब इस केस की परतें खुलती हुई नजर आ रही हैं। पुलिस ने लगातार कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। कल जांच शुरू की थी और आज उसके नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान को हिरासत में लिया गया है। साथ ही उसके साथी सुखविंदर को भी हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा 3 गिरफ्तारियां और की गई हैं गोवा पुलिस की ओर से। एक तो रेस्टोरेंट का मालिक है जो एडविन नंस, उसको हिरासत में लिया गया। इसके अलावा एक नशा सप्लायर को, ड्रग जो सप्लायर था उसको हिरासत में लिया गया है, दत्ता प्रसाद को। और साथ ही एक रूम बॉय को भी हिरासत में लिया गया है जिसने सुखविंदर को नशा सप्लाई किया था, उसका नाम है रामदास। इन 5 को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि सुखविंदर व सुधीर सांगवान का 10 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है, जिसके चलते उनसे पूछताछ की जाएगी। एक और सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ चुकी है। पहले एक सीसीटीवी वीडियो सामने आई थी जिसमें सोनाली फोगाट को सुधीर सांगवान सहारा देकर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं और इनमें दोनों की चाल लड़खड़ा रही है। और अब एक ऐसी वीडियो आई है जिसमें सोनाली फोगाट के साथ सुधीर सांगवान डांस कर रहा है और डांस के दौरान ही उसे बोतल से कुछ पिलाता हुआ नजर आ रहा है। इसमें परत दर परत जो है परतें खुलती हुई नजर आ रही हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये जांच कहां तक पहुंचती है। आपको यह भी बता दें कि कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ सोनाली फोगाट के परिवार ने मुलाकात भी की थी। इसमें उसकी बेटी, 15 वर्षीय बेटी यशोधरा भी शामिल थी। एक ज्ञापन सौंपा गया है हरियाणा के मुख्यमंत्री को कि इस मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। और साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भरोसा दिया है कि जांच करवाई जाएगी और इंसाफ दिलाया जाएगा। आपको बता दें कि भाजपा नेत्री ने 2019 में चुनाव भी लड़े थे सोनाली फोगाट ने, जिसमें उनकी हार हुई थी और काफ़ी चर्चित थी। सोशल मीडिया के ऊपर अक्सर नई तस्वीरें व वीडियोज़ अपलोड करती रहती थी। अब इस मामले में जो है काफ़ी परतें खुलती हुई नज़र आ रही हैं। सोनाली फोगाट इस दुनिया में नहीं रही, उनका अंतिम संस्कार हो चुका है, पोस्टमार्टम भी हो चुका है और उनके जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसको आगे भेज दिया गया है। अब देखना होगा कि इस मामले में और खुलासे क्या होते हैं। और बड़ी खबर हरियाणा से है। हरियाणा की एक खिलाड़ी थी जिसने अपना दमखम दिखाते हुए बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीता था। जी हां, उनका नाम था पूजा सिहाग। लेकिन पूजा सिहाग के लिए बुरी खबर है, उनके घर में मातम छा चुका है क्योंकि उनके पति की मौत हुई है और मौत भी संदिग्ध हालातों में हुई है। एक गाड़ी में जो वो अपने दोस्तों के साथ बैठे थे, इसी के चलते उनकी मौत हुई है। पुलिस का कहना है कि ड्रग की ओवरडोज के कारण उनके पति अजय नांदल की मौत हुई है। आपको बता दें कि अजय नांदल भी पहलवान थे, कई मुकाबले जीत चुके थे और CISF में वो नौकरी करते थे। और साथ ही पूजा को खुद प्रैक्टिस करवाया करते थे। एक अखाड़े में कुश्ती अखाड़ा था जिसमें पूजा को वो खुद प्रैक्टिस करवाते थे और खुद भी उनके साथ प्रैक्टिस किया करते थे। घर पर भी पशु रखे थे ताकि पूजा सिहाग देश दुनिया में अपने पति का, अपने घर वालों का, अपने देश का, अपने इलाके का नाम रोशन कर सके। और वो चाहते थे कि उनकी पत्नी पूजा सिहाग पेरिस ओलंपिक्स में जाकर भी पदक जीते। और बड़ी बुरी खबर आपको बता रहे हैं कि
पूजा सिहाग के पति, जिन्होंने हाल ही में पूजा सिहाग ने कांस्य पदक जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में, उनके पति अजय नांदल की मौत हो चुकी है। पुलिस जांच में जुटी हुई है और साथ ही दो जो व्यक्ति उसके साथ अजय नांदल के साथ गाड़ी में मौजूद थे, उनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। और यह भी बता दें कि दोनों ने, पूजा व अजय ने लव मैरिज की थी और दोनों परिवारों की सहमति के साथ ही ये मैरिज हुई थी और कुछ महीने पहले ही ये शादी हुई थी। 28 नवंबर 2021 को दोनों ने 7 फेरे लिए थे, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। ये जोड़ी अब टूट चुकी है। दोनों का जो स्नेह था, आपस में जो रिश्ता था, वो खेलों के दौरान ही बना था और इसी के चलते उन्होंने बाद में शादी करने का फैसला लिया था। परिवार ने भी सहमति जता दी थी, जिसके चलते उनकी शादी हुई थी, लेकिन कुछ महीने बाद ही दोनों का साथ छूट चुका है। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पॉलिसी लेकर आ रही है, जिसका प्रारूप तैयार हो चुका है और आपको बता दें कि इसके तहत जो है पोल्यूशन को कम किया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा, लोगों को नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए सहायता दी जाएगी, उनको उसकी कीमतों में जो व्हीकल वो खरीदेंगे उसमें छूट दी जाएगी, जिसके लिए प्रारूप तैयार हो चुका है। इसके अलावा फोकस मेन रहेगा 5 शहरों के ऊपर। 5 शहरों में पूरे राज्य के 50% तक व्हीकल हैं, यानी कि गाड़ियां हैं। आपको बता दें कि इसमें पटियाला है, लुधियाना के अलावा जलंधर, बठिंडा और अमृतसर, इनमें ही 50% तक गाड़ियां हैं और इन्हीं के ऊपर फोकस किया जाएगा कि इन लोगों को कहा जाए कि आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करें। और पंजाब में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंडस्ट्री लगाने के लिए भी प्रारूप तैयार किया गया है और साथ ही चार्जिंग पॉइंट भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा पुर्जे व बैटरियां भी, और साथ ही जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको भी पंजाब में ही बनाया जाएगा। एक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए सेंटर भी बनाने का जो है एक प्रारूप तैयार किया गया है। अब देखना होगा कि कब ये पॉलिसी पूरी तरह से लागू होती है। और आपको बता दें कि ई रिक्शा या 2 व्हीलर खरीदने पर काफ़ी छूट दी जाएगी। और बात की जाए 2 व्हीलर की, तो पहले 1 लाख 2 व्हीलर खरीदने वालों को 10,000 रुपये की छूट दी जाएगी। और इसके अलावा ई रिक्शा पहले 10,000 लोग जो खरीदेंगे उन्हें 30,000 रुपये की छूट दी जाएगी। और साथ ही पहले 5,000 ई कार्ट खरीदने वालों को 30,000 की छूट मिलेगी। और साथ ही हल्के कमर्शियल गाड़ियों के लिए पहले 5,000 खरीदारों को, ग्राहकों को 30 से 50,000 रुपये की छूट दी जाएगी। आपको बता दें कि पहले भी पंजाब में ई रिक्शा चल रहे हैं जिन्होंने ऑटो रिक्शा का स्थान लिया है, लेकिन इनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है। किसी भी तरह से, किसी भी मापदंड के तहत इनको गुजरना नहीं पड़ता, दंदनाते फिरते हैं ई रिक्शा। और सरकार को चाहिए कि इनके लिए भी कोई पॉलिसी बनाए, इनको भी नंबर जारी किए जाएं, ताकि कोई दुर्घटना होती है जो या कोई घटना घटित होती है उसके बारे में पता चल सके कि किसका ई रिक्शा था, किसके नाम पर वो रजिस्टर्ड था, क्योंकि कोई भी पहचान नहीं है, एक जैसे ही लगते हैं सारे ई रिक्शा। और साथ ही पंजाब सरकार एक और अन्य फैसला लेने जा रही है कि ई व्हीकल्स होंगे तो उनकी रजिस्ट्रेशन व जो रोड टैक्स होता है उससे छूट होगी। ये भी पंजाब सरकार एक नया फैसला लेने जा रही है। अगर इस पॉलिसी को पूरी तरह से मान्यता मिल जाती है तो पोल्यूशन कम होगा, लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि व्हीकल्स थोड़े महंगे होते हैं इलेक्ट्रिक, लेकिन फिर भी पोल्यूशन कम होगा, पेट्रोल डीजल की खपत कम होगी, सीएनजी की खपत कम होगी, लेकिन बिजली के हिसाब से ही जो है ये व्हीकल चला करेंगे। अब चंडीगढ़ में पीने वाले पानी की किल्लत दूर होगी। साफ सुथरा पानी लोगों को पीने के लिए मिलेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। और साथ ही जो पानी की बर्बादी होती है, जैसे टूटी चलती रह जाती है, नल चलता रह जाता है, तो उसकी भी बर्बादी रुकेगी। जी हाँ, बिल्कुल एटीएम लगने जा रहे हैं और ये एक प्रोजेक्ट है जो स्मार्ट सिटी, चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ही एटीएम लगाए जा रहे हैं। एक एटीएम सेक्टर 35 में लगा दिया गया है, जिसमें एटीएम की तरह ही पानी आप ले सकते हैं। उसमें कॉइन डालें या पैसे डालें तो आपको उतना पानी मिल जाएगा। और जो कीमत तय की गई है वो है 1 रुपये में आपको 300 ml पानी मिलेगा और 3 रुपये में आपको 500 ml पानी मिलेगा। इसके अलावा 5 रुपये में आपको 1000 मिलीलीटर पानी मिलेगा। और उसके अलावा अगर आप 20 रुपये का पानी लेना चाहते हैं तो आपको 5000 ml पानी, मिलीलीटर पानी मिलेगा। और जो एटीएम लगाए जा रहे हैं इनके ऊपर अनुमानित कीमत है जो 5.25 करोड़ रुपए आ रही है और लागत लगने के बाद लोगों को सहूलत मिल रही है। और इसके अलावा इसकी जो कैपेसिटी है इस एटीएम की वो है 500 लीटर की। और
अगर इसके साथ कोई एक्स्ट्रा टैंक लगाया जाए तो वो 1000 लीटर तक का वाटर टैंक इसके साथ अटैच किया जा सकता है, यानी कि कुल मिलाकर 1500 लीटर पानी की जो है खपत इसमें हो सकती है। लोगों को शुद्ध पानी मिलेगा। इसके लिए पूरी तरह से मापदंड भी तय किए गए हैं कि पानी की गुणवत्ता कैसी है, पानी का लेवल कौन सा है, और पानी बर्बाद भी नहीं होगा और लोगों को शुद्ध व साफ़ पानी कुछ ही कीमत में मिलेगा। क्योंकि अक्सर लोग मार्केट में पानी लेते हैं तो बॉटल बंद पानी है जो 20 रुपये से 1 लीटर स्टार्ट होता है, लेकिन ये 1 रुपये में 300 ml है, 3 रुपये में 500 ml है और 1000 ml पानी 5 रुपये में मिलेगा। लोगों को अलग अलग जगहों पर इन ATM को स्थापित किया जा रहा है। एशिया कप का आगाज़ हो चुका है। इसी के चलते आज भारत पाकिस्तान का मैच होगा। शाम को 7:30 बजे ये मैच प्रसारित होगा, शुरू हो जाएगा। आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मैच का प्रसारण देख सकते हैं और सबकी नज़रें टिकी हुई हैं इस पहले मैच के ऊपर ही। भारत पाकिस्तान का एशिया कप में ये पहला मैच है। अब देखना होगा कि किसकी इसमें जीत होती है। आपको बता दें कि UAE के जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है उसमें इसका जो है मैच का मुकाबला होगा। आपस में दोनों टीमें मैदान में उतरेंगी जीत और हार के फैसले के लिए। और भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा और KL राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, इनको बैट्समैन के रूप में मैदान में उतारा जाएगा। इसके अलावा जो ऑलराउंडर हैं उसमें हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और अश्विन ऑलराउंडर के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे। और इसके अलावा जो विकेट कीपर हैं वो ऋषभ पंत हैं और बॉलर भुवनेश्वर कुमार के ऊपर काफ़ी उम्मीदें जताई जा रही हैं। इसके अलावा बॉलर अर्शदीप सिंह के ऊपर भी उम्मीदें हैं और बॉलर युजवेंद्र चहल, उनके ऊपर भी काफ़ी उम्मीदें हैं भारत को। और भारत का ये कोई पहला मुकाबला नहीं है पाकिस्तान के साथ। इससे पहले भी T20 वर्ल्ड कप 2021 में पाकिस्तान ने जीत हासिल की थी, भारत की इसमें हार हुई थी। और अगर भारत इस मुकाबले में जीतता है, जो संभावना भी जताई जा रही है और लोगों की उम्मीदें भी और लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो ये जो मुकाबले में हार हुई थी T20 में वर्ल्ड कप में, वो हिसाब बराबर कर लेगा भारत। और आपको कुल मिलाकर बताया जाए तो अब तक जो एशिया कप हुए हैं, एशिया कप में 2 बार पाकिस्तान की जीत हुई है। एक मैच उन्होंने 2000 एशिया कप जीता था जो 2000 में जीता था और 2012 में दूसरी बार पाकिस्तान ने एशिया कप अपने नाम किया था। और भारत काफ़ी बार एशिया कप को अपने नाम कर चुका है, जिसमें 1984 में भारत ने एशिया कप जीता था, 1988 में जीता था, उसके बाद 1990 में जीता था, 1995 में जीता था, 2010 में, 2016 व 2018 में एशिया कप भारत में आया था। और अब काफ़ी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि भारत को फिर से एक बार जीतने का मौका मिलेगा। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के साथ जब मैच होता है तो सबकी नज़रें टीवी स्क्रीन्स के ऊपर ही गड़ जाती हैं कि भारत पाकिस्तान, क्योंकि आपस में इनके जो संबंध हैं उनको लेकर भी काफ़ी माहौल ख़राब रहता है। तो इसी के चलते भारत पाकिस्तान का जो आज का मैच है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शाम को 7:30 बजे इस मैच की शुरुआत होगी और प्रसारण भी आप अलग अलग टीवी चैनल्स के ऊपर देख सकते हैं। खुलासा न्यूज़ का में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी धर्मेंद्र संधू को दे इजाज़त। धन्यवाद।